साल्वेशन की जब से बुनियाद पड़ी है, समझिए कि 2005 से, तभी से ये इफ्तार प्रोग्राम का मैं एहतमाम करता हूँ। और इसका मेन जो मोटिव है वो ये है कि अपने लोगों को जोड़ना, लोगों के बीच में हारमोनी पैदा करना, लोगों को गेट टुगेदर करना, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करना, ताकि एक दूसरे से आदमी मिले और फिर उसकी यादगार ताज़ा हो और एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो, समाज में हारमोनी हो। इस तरह से मेन मकसद गेट टुगेदर का यही है कि लोगों के अंदर जो कल्चरली जो एक्सचेंज है वो हो। इसमें सभी कौम के लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर मुस्लिम ही नहीं होते। तो ये इसका एक प्रोग्राम है ताकि लोग एक दूसरे से मिले जुले और अपने फीलिंग को शेयर करें और थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाए इसे इफ्तार के बहाने। साल्वेशन का मेन मोटिव है, एक तरह से साल्वेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि ये बंच ऑफ इंस्टीट्यूशन है एक तरह से। और इसका मेन जो मोटिव है वो ये है एक तरह से एजुकेशन के मैदान में क्रांति लाना। और एक तरह से साल्वेशन एक मूवमेंट है और ये बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू होकर और आज के डेट में माशाल्लाह ये बहुत बेहतर काम कर रही। बिहार में हमारा स्कूल काम कर रहा, वहाँ पर छोटे इदारे काम कर रहे हैं। फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है, इवन ये सबको हम करीब 7-8 स्टेट में एवरी ईयर करते हैं, स्पॉन्सरशिप होता है। क्योंकि आजकल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एक फूड सिक्योरिटी भी है कि सबको कम से कम जितने भी दुनिया में आदमी है उसको 2 वक्त का रोटी मिलना चाहिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फूड सिक्योरिटी पे, खाद्य सुरक्षा पे काम करती है, जिसमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी, उसी का एक पहलू इफ्तार भी है एक तरह से किया जाए, ताकि लोगों को कम से कम प्रॉपर खाना मिल जाए और कम से कम वो उसके हेल्थ के लिए जो है ना कॉन्शियस हो। तो ये काम है। दूसरी चीज़ एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा स्कूल है फ्री कोचिंग ऑफ नेट JRF MBA BBA के लिए हम लोग, जिसमें हमारे यहाँ कम से कम 100+ बच्चों ने तो हमारे यहाँ से नेट JRF किया है। 200 के करीब लोगों ने बच्चियों ने जो है ना BEd किया है, ET किया है। और डिफरेंट इंट्रेंस MBA में काफ़ी बच्चों ने, करीब 50-60 बच्चे हमारे यहाँ MBA के लिए किया है। तो काफ़ी अच्छा हमारा स्पेशली है कि एजुकेशनल मूवमेंट और उस तबके के लिए काम करना जो तबका सोसाइटी में पिछड़ा हुआ है। मेन स्ट्रीम के लिए सभी काम करते, जैसे स्कूल भी हमारा चलाने का मकसद ये है कि जिसके पास पैसे हैं वो तो अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको अपलिफ्ट करना। इसलिए हमारे यहाँ जो चार्जेज हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेज होता है, बल्कि बहुत से डिस्काउंट्स भी होता है, कोई पैकेजेज भी होता है। कहीं से कोई ग्रांट आ गई, कुछ आ गई तो हम उसको यूनिफॉर्म का भी इंतज़ाम कर देते हैं, उसके लिए कुछ और भी चीज़ों का इंतज़ाम कर देते हैं, फीस में उसको डिडक्ट कर देते हैं। जैसे स्पॉन्सरशिप कुछ लोग करते हैं जो बहुत कम मिलता है। तो ये है कि पूरी तरीके से जो दबा हुआ तबका है जिसके अंदर एजुकेशन नहीं, जैसे उसके माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती है, मजदूर तबका है, थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं और बच्चे को चाहते हैं कि एजुकेशन ले, तो बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वैसे बच्चों पे हमारा काम है कि भाई उसको हमने, और माशाल्लाह इसमें हमारे कम से कम 500 से ऊपर बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, जो एक छोटे से इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और करीब कहानी के 100+ बच्चों ने तो PhD की डिग्री ली है, जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, और BEd के सरकारी नौकरी में हैं, और इस तरह से ET करके सरकारी नौकरी में है, MBA करके लोग नौकरी में जा रहे हैं। इवन हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल कोर्सेज है अरेबिक लैंग्वेज का, उसको करने के बाद फ़ॉरेन में उसकी जॉब मिल रही है। कम से कम 20 से 25 हज़ार इंडियन रुपीज़ उसको सैलरी पे फ़र्क पड़ता है वो सर्टिफिकेट अगर यहाँ से करते हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट है। तो हमारा मेन मोटिव है कि जो दबे कुचले लोग हैं उसको मेन स्ट्रीम में लाना, और उसी पे हमारा फोकस होता है। हालांकि इसमें हमें बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी होती है, सपोर्ट भी नहीं मिलता है लोगों का, क्योंकि जो बड़े बड़े इदारे हैं यकीन उस पर होता है, छोटे इदारे पे लोग यकीन नहीं करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि नए इदारे को जो लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं या पैसे देते या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और छोटे इदारे को उसको सपोर्ट करना चाहिए, कि छोटे इदारे ज़मीनी लेवल पे काम करते हैं और बड़े इदारे तो एक वक्त के बाद उसको पैसे की ज़रूरत नहीं। एक वक्त हमारा भी होगा जब हमें फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद अपने रिसोर्सेज को ऐसे जनरेट करना चाहते हैं तो उसी से रिसोर्सेज जनरेट हो और हमें डोनेशन पे डिपेंड नहीं करना पड़े। लेकिन अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जैसे स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग का होना ज़रूरी है। अगर हमारी अपने स्कूल की ज़मीन हो, बिल्डिंग हो, तो फिर और बेहतर हम काम करेंगे। जो हम रेंट दे रहे हैं 50,000 60,000 रुपये हम रेंट दे रहे हैं पर मंथ,
वो हम अच्छे टीचर्स को हायर करने में लगा देंगे, तो इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। पूरा हमारा एक करिकुलम है, पूरा हमारा एक मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैकाले थ्योरी है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसको दरकिनार करते हुए एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी ला करके और लैंग्वेज को बुटसअप करना। क्योंकि अगर आपने बच्चों को लैंग्वेज दे दिया ना, वो कभी मार नहीं खा सकता, और लैंग्वेज से ही सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ सोशल साइंसेज पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। जैसे बाहर के कंट्री, यूरोपियन कंट्री हो, लोग सोशल साइंसेज पे बहुत फोकस करते हैं। साइंस का अलग पैमाना है, तो लोग सोशल साइंसेज को साइड कर देते, जबकि सोशल साइंसेज ही पूरी तरीके से समाज की पॉलिसी मेकिंग में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारा यह है कि लैंग्वेज को पूरी तरीके से बेहतर करना। अगर लिखना पढ़ना आ जाता तो उसके लिए कोई भी इंट्रेंस, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, इवन सिविल सर्विस कोई मायने नहीं रखता। फिर उसको सिर्फ पढ़ना है, लिखना है। एजुकेशन के अलावा फिर कल्चर पे भी हम लोग काम करते हैं। जैसे इंडियन कल्चर पे हमने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पे जो है ना, पूरी तरीके से हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कोलैबोरेशन में 3-4 प्रोग्राम किए हैं, जो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के स्पॉन्सरशिप पे रहा। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पोस्ट इंडिपेंडेंस कल्चरल लीडरशिप ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसलिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं जानते हैं कि कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है। साहित्य अकादमी है, इंडियन नाटक अकादमी है, और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है। ये सब उसी की, संगीत नाटक अकादमी, ये सब मौलाना आज़ाद की फाउंडेशन डाली हुई, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि मौलाना आज़ाद का क्या कंट्रीब्यूशन है। वाटर पे भी हम लोग काम करते हैं, इसलिए कि ड्रिंकिंग वाटर ये बेसिक नीड्स है, बल्कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई ऐसा पानी पीने से हमारे सेहत को नुकसान हो रहा है तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। इसलिए गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को स्वच्छ पानी और पीने का पानी मुहैया कराया जाए। आजकल बहुत ज़्यादा वाटर की क्राइसिस है, एक तरह से प्रॉब्लम है। और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है कि हर घर जल, नल जल योजना, ये यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के स्कीम्स है, वही हर कंट्री में इम्प्लीमेंट। तो आजकल जो है ना, गवर्नमेंट भी और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम स्वच्छ पानी मिले, ताकि उसका सेहत बेहतर